अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी का सच जब सामने आया तो माँ बाप दोनों का खून खौल उठा। एमा रसोई में कुछ खोज रही थी, तभी उसे बेटी की माला दिखी। शाम को जिन 4 लोगों को उन्होंने मददगार समझकर घर में रखा था, वही असल में वो दरिंदे थे जिन्होंने उनकी बेटी पर जुल्म किया था। अब दोनों ने फैसला किया, एमा बेटी को अस्पताल ले जाएगी और जॉन उन 4 से खुद निपटेगा। एमा हथियार ढूंढ ही रही थी कि तभी फ्रैंक नाम का एक शख्स उसकी नीयत खराब कर बैठा। हालांकि उसने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपनी चालाकी और आकर्षण से एमा को फंसाने की कोशिश करने लगा। एमा ने भी चालाकी से काम लिया। वो जानती थी अगर वो उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दे तो आसानी से उसे मार सकती है, लेकिन हालात पलट गए। नशे में धुत फ्रैंक सीढ़ियों की ओर गया और वहां उसने देखा वही लड़की जिसे उन्होंने दिन में गोली मारी थी, अब रात को घर में जिंदा पड़ी थी। ठीक उसी पल एमा ने पीछे से एक खाली बोतल उठाई और फ्रैंक के सिर पर दे मारी। फ्रैंक आग की तरह भड़क उठा। उसने तुरंत ही पलटा और एमा पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन उसी वक्त एमा ने तुरंत चाकू उठाई और फ्रैंक के छाती में घुसा दी। अचानक वह उठ खड़ा हुआ, अपनी छाती में घुसी छुरी निकाल ली और एमा पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। उसी वक्त जॉन लौट आया। वह बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा और हथौड़े का जोरदार वार किया। फ्रैंक की 3 पसलियां टूट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही फ्रैंक उठकर चाकू लेने लगा, एमा ने उसे धक्का दिया और वह पानी के बेसिन के पास जा गिरा, जहां चारों ओर साबुन का पानी फैला हुआ था। दोनों ने मिलकर उसे वहीं दबोच लिया, पर वह किसी तरह बेसिन के नीचे से ढक्कन पकड़ने में कामयाब हो गया। तभी जॉन ने चाल चली। उसने कूड़ा पीसने वाली मशीन चालू कर दी और उसका हाथ उसमें ठूंस दिया। उसका हाथ बुरी तरह कट गया, लेकिन जॉन तब तक नहीं रुका जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। अब जॉन ने लोहे का बड़ा हथौड़ा उठाया और उसके सिर पर जोरदार वार किया। उसका सिर फट गया, लेकिन जॉन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि बेटी पर जुल्म करने वाले सिर्फ वही नहीं थे, बाकी का हिसाब अभी बाकी था। आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।